श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। मंगल, बृहस्पति और शनि के लोकों की स्थिति। शिव शर्मा ने पूछा, यह किसका लोक है? भगवत पार्षदों ने कहा, शिव शर्मन, यह मंगल ग्रह का लोक है। मंगल की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है। पृथ्वी माता ने ही उनका स्नेह पूर्वक पालन पोषण किया है। जहाँ जगत का हित करने वाली असी और वर्णा नामक दो शोभायमान नदियां उत्तर वाहिनी गंगा से मिली हैं। जहाँ मृत्यु को प्राप्त हुए देहधारी जीव भगवान विश्वनाथ का महान अनुग्रह प्राप्त करके अमृत में ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। उस काशीपुरी में जाकर मंगल ने अपने नाम से अंगारकेश्वर को स्थापित किया और वहां वे तब तक तपस्या करते रहे जब तक कि उनके शरीर से प्रज्वलित अंगार के समान तेज नहीं निकला। अंगार के समान तेज प्रकट होने से वे सब लोकों में अंगारक नाम से विख्यात हुए। तदंतर उनसे संतुष्ट हुए महादेव जी ने उन्हें महान ग्रह का पद प्रदान किया। जो मनुष्य अंगारक चतुर्थी को उत्तर वाहिनी गंगा के जल में स्नान करके अंगारकेश्वर की पूजा और उन्हें नमस्कार करेंगे, उन्हें कभी कहीं भी ग्रह जनित पीड़ा नहीं होगी। अगस्त्य जी कहते हैं, इस प्रकार सुंदर एवं पुण्यमयी कथा कहते हुए भगवत पार्षदों को देव गुरु बृहस्पति की पूरी दृष्टि गोचर हुई। शिव शर्मा ने पूछा, यह किसकी पुरी है? भगवत पार्षदों ने कहा, सखे, प्रजापति अंगिरा के पुत्र देव पूज्य बृहस्पति हुए हैं। वे अपनी बुद्धि से देवताओं और विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ हैं। शांत और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने क्रोध को जीत लिया है। उनकी वाणी मधुर और अंतःकरण निर्मल है। वे वेदों और वेदार्थों के तत्वज्ञ, समस्त कलाओं में कुशल, निर्मल, समस्त शास्त्रों में पारंगत तथा नीति विद्या के विशेषज्ञ हैं। वे हित का उपदेश करने वाले, हितकारक, रूपवान, सुशील, गुणवान, देश काल को जानने वाले, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और गुरुजनों के प्रति भक्ति रखने वाले हैं। उन्होंने काशी में तपस्वी जनों की वृत्ति का आश्रय लेकर और शिवजी की मूर्ति की स्थापना करके बड़ी भारी तपस्या की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, बृहस्पति, वर मांगो। भगवान शंकर को अपने सामने उपस्थित देख बृहस्पति जी हर्ष में भर गए और इस प्रकार स्तुति करने लगे। चंद्रमा के समान गौर कांति वाले शांत स्वरूप शंकर, आपकी जय हो। आप रुचि के अनुकूल मनोहर पदार्थों एवं चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं। सर्वस्वरूप, सब कुछ देने वाले तथा नित्य शुद्ध हैं। पवित्र भक्तों द्वारा शुद्ध भाव से दी हुई महती उपहार सामग्री को ग्रहण करते हैं। भक्त जनों पर आई हुई घोर संताप परंपरा का आप नाश करते हैं। आप नाश करने वाले हैं। आपने सबके हृदय काश को व्याप्त कर रखा है। प्रणत जनों को आप मनोवांछित वर देने वाले हैं। शरणागत भक्तों के पाप रूपी महान वन को जलाने के लिए दावानल स्वरूप हैं। अपने शरीर से भांति भांति की लीला करते रहते हैं। आपका श्री अंग परम सुंदर है। आप कामदेव के बाणों को सुखा देने वाले हैं। धैर्य निधे, आपकी जय हो। आप मृत्यु आदि विकारों से सर्वथा रहित हैं तथा आप अपने चरणों में प्रणाम करने वाले भक्त जनों को भी मृत्यु आदि विकारों से रहित कर देते हैं। पुण्यात्मा पुरुषों का मनोरथ पूर्ण करते और सर्पों को आभूषण रूप में धारण करते हैं। आपका वामंग भाग गिरिराज नंदिनी उमा से व्याप्त है। आपने अपने सर्वव्यापी स्वरूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। तीनों लोग आपके ही स्वरूप हैं। फिर भी आप इन सभी
रूपों से परे हैं। दृष्टि, आपकी दृष्टि बड़ी सुंदर है। आप अपने नेत्रों के खुलने मीचने से जगत की सृष्टि और प्रलय करने वाले हैं। आपने ही अग्नि देव को प्रकट किया है। जगत को उत्पन्न करने वाले भूतनाथ, एकमात्र आप ही प्रमथ गणों के पालक और स्वामी हैं। अपनी शरण में आए हुए पतित जनों पर भी आप अपना वृद्ध हस्त फैलाते रहते हैं। आप संपूर्ण भूतल में फैले हुए आवरण का निवारण करने वाले तथा प्रणवनाद रूपी सुधा धोली ग्रह में निवास करने वाले हैं। आपने चंद्रमा को अपने ललाट में धारण कर रखा है। गिरिराज कुमारी पार्वती के द्वारा सर्वथा संतुष्ट रहने वाले शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शिव देव, गिरीश, महेश, विभो, आप वैभव प्रदान करने वाले और कैलाश पर्वत पर सोने वाले हैं। पार्वती वल्लभ, आप सबको सुख देने वाले हैं। चंद्रधर, आप भक्ति का विघात करने वाले, दुष्टों को कठोर दंड देने वाले हैं। तीनों लोकों को सुखी बनाइए। सबकी पीड़ा हरने वाले महादेव, मैं काल से भी नहीं डरता। अमोघ मते, आप शीघ्र मेरी पाप राशि का विनाश कीजिए। शिव के चरणाविंदों में नमस्कार करने के सिवाय दूसरी किसी विचारधारा को मैं जीवों के लिए कल्याणकारी नहीं मानता। अतः आपके चरणों में ही मस्तक झुकाता हूँ। इस संपूर्ण विशाल जगत में भगवान शिव को संतुष्ट करना ही सब पापों का नाशक तथा परम गुणकारी है। हे ईश, आप त्रिगुणमय प्रपंच से अतीत नागराज वासुकी का महान कंगन धारण करने वाले तथा प्रलय काल में सबका विनाश करने वाले हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके बृहस्पति जी मौन हो गए। इस स्तुति से संतुष्ट होकर महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, तुमने बृहत तप किया है, इसीलिए बृहत अर्थात बड़े बड़े देवताओं के पति पालक बने रहो। तुम ग्रहों में बृहस्पति नाम से पूजित हो। 3 वर्षों तक तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करने से जिस पुरुष के प्रति सरस्वती उदित हो, उसकी वाणी संस्कृत होगी। इस स्तोत्र के पाठ से किसी की दुराचार में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तुम्हारे द्वारा स्थापित की हुई इस मूर्ति की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने वाला पुरुष मनोवांछित फल प्राप्त करेगा। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह मूर्ति काशी में बृहस्पतिश्वर के नाम से विख्यात होगी। बृहस्पतिश्वर और पुण्य नक्षत्र के योग में इसकी पूजा करके मनुष्य जो कार्य प्रारंभ करेंगे, उसमें उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। चंद्रेश्वर के दक्षिण और वीरेश्वर के नेतृत्व कोण में स्थित बृहस्पतिश्वर का पूजन करके मनुष्य बृहस्पति लोक में सम्मानित होगा। अगस्त जी कहते हैं, लोपामुद्रे, बृहस्पति लोक के ऊपर जाकर शिव शर्मा ने शनि का लोक देखा और उसके विषय में प्रश्न किया। तब दोनों भगवत पार्षदों ने कहा, ब्रह्मन, यह सूर्य के पुत्र शनि की पुरी है। भगवान सूर्य से सर्वणा के गर्भ से शनेश्वर की उत्पत्ति हुई। शनेश्वर ने देववंदित काशीपुरी में जाकर शिवलिंग स्थापित किया और उसके समीप बड़ी भारी तपस्या करके शिव पूजन के प्रभाव से इस शनि लोक को तथा ग्रह की पदवी को प्राप्त किया। काशी में परम सुंदर शनेश्वर का दर्शन करके शनिवार को उनकी पूजा करने से शनेश्चर की बाधा नहीं होगी व नहीं होती है। विश्वनाथ जी से
दक्षिण और शुक्रेश्वर से उत्तर भाग में शनेश्वर की पूजा करके मनुष्य इस शनि लोक में आनंद का भागी होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सप्तऋषि लोक और धूवर लोक की स्थिति, ध्रुव की तपस्या और वरदान प्राप्ति। अगस्त जी कहते हैं, तदंतर शिव शर्मा ने सप्तऋषि मंडल को अपने नेत्रों से देखा और पूछा, यह अनुपम तेजोमय लोक शुभ लोक किसका है? दोनों भगवत पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, इस लोक में सदा निर्मल अंतःकरण वाले सप्तऋषि निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त होकर वे यहीं रहते हैं। मरीचि, अत्रि, पुलस्त, क्रतु, अंगिरा और महाभाग वशिष्ठ ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। संभूति, अनसुईया, क्षमा, क्षमा, प्रीति, सन्नति, स्मृति और अरुंधति ये क्रमशः इन 7 ऋषियों की पत्नियां हैं, जो लोक माता कही गई हैं। इन सप्त ऋषियों ने काशी क्षेत्र में जाकर अपने अपने नाम से एक एक शिव मूर्ति स्थापित की और शिव में बड़ी भक्ति रखकर अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ की। इनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उन्हें प्रजापति का पद दिया। जो लोग प्रयत्न पूर्वक काशी में अत्रीश्वर आदि शिव मूर्तियों का दर्शन करते हैं, वे उज्जवल तेज से संपन्न हो इस प्रजापत्य लोक में निवास करते हैं। अत्रीश्वर लिंग गोकर्णेश्वर कुंड के पश्चिम तट पर प्रतिष्ठित है। करकोटक कुंड के ईशान कोण में मरीचि कुंड है, वही मरीचेश्वर संज्ञक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। कुलेश्वर और पुलस्तेश्वर लिंग स्वर्ग द्वार के पश्चिम भाग में है। अंगिरेश्वर लिंग हरिकेश वन में स्थित है। वशिष्ठेश्वर लिंग वर्णा नदी के रमणीय तट पर है। कृत्वेश्वर लिंग भी वहीं है। शुभ की इच्छा रखने वाले पुरुषों द्वारा काशी तीर्थ में सेवित होने पर ये 7 लिंग इहलोक और परलोक में मनोवांछित फल देते हैं। इस सप्तऋषि लोक में महापुण्यमयी पतिव्रता और परम सुंदरी वशिष्ठ पत्नी अरुंधति रहती हैं, जिनके स्मरण करने मात्र से मनुष्य गंगा स्नान का फल पाता है। भगवान नारायण अरुंधति के पातिव्रत्य से संतुष्ट होकर लक्ष्मी जी के सामने प्रसन्नता पूर्वक उनकी चर्चा किया करते हैं और कहते हैं, कमले, पतिव्रताओं में अरुंधति का अंतःकरण जैसा शुद्ध है वैसा कहीं किसी का भी नहीं है। वैसा रूप, वैसा शील स्वभाव, वैसी कुलीनता, वह कला कौशल, वह पति सेवा परायणता, वह माधुर्य, वह गंभीरता और वह गुरुजनों को संतुष्ट रखने का भाव जैसा अरुंधति देवी में है वैसा अन्य स्त्रियों में कहीं नहीं है। जो वार्तालाप के प्रसंग में अरुंधति का नाम भी लेती हैं, वे युवतियां संसार में धन्य हैं, सौभाग्यवती हैं और शुद्ध चित्त वाली हैं। तदंतर शिव शर्मा के समक्ष ध्रुव लोक प्राप्त हुआ। तदंतर शिव शर्मा के समक्ष ध्रुव लोक प्राप्त हुआ। उसे देखकर उन्होंने पूछा, भगवत पार्षदों, यह कौन लोक है? भगवत पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, स्वयंभू मनु के एक पुत्र का नाम उत्तानपाद था। राजा उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए। रानी सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ था, जो ज्येष्ठ था, और सुनीति के गर्भ से ध्रुव नामक पुत्र हुआ था, जो कनिष्ठ था। एक दिन राजा उत्तानपाद जब राज्यसभा में बैठे हुए थे, उस समय सुनीति ने अपने पुत्र को वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके राजा की सेवा में भेजा। विनयशील ध्रुव ने धाय के बालक
के साथ वहां जाकर महाराज उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया और ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में उत्तम भैया को बैठे देखा। बालोचित चपलता के कारण उसने भी पिताजी की गोद में चढ़ने की चेष्टा की। सुरुचि ने ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक देख फटकारते हुए कहा, ओ अभागिनी के पुत्र, क्या तू महाराज की गोद में बैठना चाहता है? इस सिंहासन पर बैठने के योग्य पुण्य तूने नहीं किया है। यदि तेरा कुछ पुण्य होता तो तू एक अभागिनी स्त्री के पेट से कैसे पैदा होता? मेरे परम सुंदर उत्तम को देख ले, वह सौभाग्यवती की अच्छी कोख से पैदा हुआ है, इसीलिए वह पृथ्वीपति के अंक में सम्मान पूर्वक बैठा हुआ है। और राजसभा के बीच में सुरुचि के द्वारा इस प्रकार अपमानित होने पर ध्रुव ने गिरते हुए आंसुओं को रोक लिया और धैर्य धारण करके कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा ने भी उचित अनुचित कुछ नहीं कहा। वे रानी सुरुचि के वशीभूत थे। कुमार ध्रुव राजा को प्रणाम करके बालकों के साथ अपने घर लौट आए। सुनीति ने बालक के मुख से कांति सुनीति ने बालक के मुख की कांति देखकर ही ताड़ लिया कि ध्रुव का अपमान हुआ है। उन्होंने बार बार अपने पुत्र का मस्तक सूंघा और सांत्वना देकर हृदय से लगा लिया। एकांत में माता सुनीति को देखकर बालक ध्रुव फूट फूट कर रोने लगा। माता के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। सुनीति ने समझा बुझाकर आंचल से ध्रुव का मुंह पोंछा और कहा, बेटा, तुम्हारे रोने का क्या कारण है, बताओ। महाराज के रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान किया है? माता के अनुग्रह पूर्वक पूछने पर ध्रुव ने कहा, माँ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। तुम और सुरुचि दोनों ही महाराज की पत्नी हो, तो भी राजा को केवल सुरुचि क्यों प्यारी है और क्यों तुम पर उनका प्रेम नहीं है? मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार हैं, फिर सुरुचि का पुत्र उत्तम क्यों उत्तम है और क्यों मैं अधम हूँ? राज सिंहासन क्यों उत्तम के ही योग्य है और क्यों मेरे योग्य नहीं है? ध्रुव का यह वचन सुनकर सुनीति ने लंबी सांस खींचकर कहा, वत्स, सुरुचि ने जो कुछ कहा है वह सत्य है। वह महाराज की पटरानी है, इसीलिए सब रानियों में अधिक प्रिय है। तात उसने दूसरे जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है। उसी पुण्य की वृद्धि से सुरुचि के प्रति राजा अच्छी रुचि रखते हैं। जो मेरी जैसी अभागिनी स्त्रियां हैं, उनमें राजा की वैसी प्रीति नहीं है। उत्तम ने भी महान पुण्य राशि का उपार्जन किया है, इसीलिए उसने उस पुण्यात्मा स्त्री की उत्तम कोख में निवास किया है और यही कारण है कि वह राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी माना गया है। महामते, थोड़ी तपस्या करने के कारण मैं और तुम राजा के समीप पहुंचकर भी राज्य लक्ष्मी के पात्र नहीं हो सके। बेटा, अपना पूर्व जन्म का कर्म ही मान और अपमान के कारण होता है, अतः तुम इसके लिए शोक न करो। ध्रुव बोला, माँ, यदि मैं मनु के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ और तुम्हारी कोख से पैदा हुआ हूँ, तो मेरी बात सुनो। यदि तपस्या ही सब संपत्तियों का कारण है, तो आज तक जो स्थान दूसरों के लिए दुर्लभ रहा है, उसे मैं उसे भी मैंने प्राप्त कर लिया, ऐसा समझो। माँ, तुम केवल मुझे तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे तुम केवल मुझे तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दो।
और अपने आशीर्वाद से मेरा उत्साह बढ़ाओ। तब सुनीति ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी आयु अभी कम है, अतः मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा देने में असमर्थ हूँ। तथापि इस समय आज्ञा देती हूँ। तपस्या के लिए तुम्हारे जाने पर मेरे कठोर प्राण किसी तरह कंठ में अटके रहेंगे। इस प्रकार माता की आज्ञा पाकर ध्रुव ने उनके चरण कमलों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वह वहां से चल दिया। माता ने मार्ग में पुत्र की रक्षा के लिए शतशः आशीर्वाद दिए। वह तरुणों के समान पराक्रमी बालक अपने महल से निकलकर वन में गया। उस समय अनुकूल वायु चलकर उसे मार्ग दिखा रही थी। वन में ध्रुव ने सप्त ऋषियों को देखा। भोले भाले असहाय जीवों का भाग्य सहायक होता है। भोले भाले असहाय जीवों का भाग्य सहायक होता है। कहाँ राजकुमार और कहाँ वह घोर जंगल। परंतु जहाँ जिसकी शोभा या अशोभा भवित्याता होती है, वहां उस मनुष्य को वह अपनी रस्सी में बांध कर खींच लेती है। मनुष्य अपने बुद्धि विभव से कुछ और करने की चेष्टा करता है, किंतु भावी की सहायता से विधाता कुछ और ही कर डालता है। सप्तऋषियों का दर्शन करके ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ और उनके पास जा हाथ जोड़े हुए प्रणाम करके ललित वाणी में बोला, मुनिवरों, आप मुझे राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव जाने। मैं माता सुनीति के कोख से पैदा हुआ हूँ। वे सप्तऋषि गण स्वभाव से ही मधुर आकृति वाले, अतिशय नीति कुशल, मृदुल गंभीर भाषी उस तेजस्वी बालक को देखकर इस प्रकार बोले, बालक, तू अपने खेद का कारण बता। उनके सहज स्नेह से सुने हुए वचन सुनकर ध्रुव ने कहा, उनके सहज स्नेह से सने हुए वचन सुनकर ध्रुव ने कहा, मुनीश्वरों, मेरी माता ने मुझे महाराज की सेवा में भेजा था। जब मैं वहां जाकर गोद में उनकी गोदी में बैठने को उत्सुक हुआ, तब विमाता सुरुचि ने मेरा बहुत तिरस्कार किया। उसने अपने पुत्र उत्तम को तो उत्तम बताया और मुझको तथा मेरी माता को धिक्कार देकर अपनी प्रशंसा की। यही मेरे खेद का कारण है। बालक ध्रुव की यह बात सुनकर सप्तऋषि आपस में एक दूसरे की ओर देखकर उसके क्षत्रिय स्वभाव की चर्चा करने लगे। अहो, देखो तो सही, इस छोटे से बालक में भी अपमान सहन करने की शक्ति नहीं। ऋषि बोले, वत्स, हमसे तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा कौन सा मनोरथ है? ध्रुव ने कहा, मुनियों, मेरे सर्वोत्तम बंधु तो उत्तम हैं। वे पिताजी के दिए श्रेष्ठ राज सिंहासन पर बैठे। मैं आपके द्वारा इतनी ही सहायता चाहता हूँ कि मैं बालक होने के कारण प्राय कुछ साधन भजन नहीं जानता। अतः मेरे लिए आप उसी का उपदेश करें। मैं पिता के दिए हुए सिंहासन को नहीं चाहता। मैं तो अपनी भुजाओं के बल से उपार्जित उस उत्तम वस्तु को पाना चाहता हूँ जो मेरे पिता के लिए भी आशातीत हो। जो पिता की संपत्ति जो पिता की संपत्ति भोगने वाले हैं, वे प्राय यश के धनी नहीं होते। श्रेष्ठ मनुष्य तो उन्हें जानना चाहिए जो पिता से भी अधिक उन्नति करके दिखा दे। इस प्रकार उसके नीति से युक्त वचन सुनकर मरीचि आदि मुनियों ने उससे इस प्रकार कहा। मरीचि बोले, वत्स, प्रिय वत्स, मैं झूठ नहीं कहता। तुम जिस स्थान को पाने की बात करते हो, उसे जिसने भगवान विष्णु के चरणाविंदों की आराधना नहीं की है, वह पुरुष कैसे पा सकता है?
अत्रि ने कहा, जिसने भगवान गोविंद के चरण कमलों की धूली के रस का आस्वादन नहीं किया है, वह आशातीत समृद्धिशाली पद को नहीं पा सकता। अंगिरा बोले, जो भगवान लक्ष्मीपति के कांतिमान चरण कमलों का भली भांति चिंतन करता है, उसके लिए संपूर्ण संपदाओं का स्थान दूर नहीं है। पुलस्त ने कहा, ध्रुव, जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की परंपरा का सर्वथा नाश हो जाता है, वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देने वाले हैं। पुलह बोले, जिनको प्रकृति और पुरुष से परे पर ब्रह्म कहते हैं तथा जिनकी माया से संपूर्ण जगत का विस्तार किया गया है, वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देंगे। क्रतु ने कहा, जो यज्ञ पुरुष है, सर्वत्र व्यापक है, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य तथा समस्त जगत के अंतर आत्मा है, वे भगवान जनार्दन यदि संतुष्ट हों जाए तो क्या नहीं दे सकते हैं। वशिष्ठ बोले, राजकुमार, जिनके भ्रूभंग मात्र से अणिमा आदि आठों सिद्धियां आज्ञा के अनुसार कार्य करने को प्रस्तुत रहती हैं, उन भगवान ऋषिकेश की आराधना करने पर मोक्ष भी दूर नहीं है। ध्रुव ने कहा, मुनीश्वरों, आपने भगवान विष्णु की आराधना के विषय में जो विचार व्यक्त किया है वह सत्य है, परंतु भगवान विष्णु की आराधना कैसे की जाती है, उसकी विधि क्या है, उसका उपदेश करें। मुनि बोले, खड़े होते, चलते, सोते, जागते, लेटे अथवा बैठे हुए सब समय भगवान नारायण के नाम का जप करना चाहिए। चार भुजाधारी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वासुदेव स्वरूप द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वारा जप करके कौन सिद्धि को नहीं प्राप्त हुआ है। अलसी के फूल की भांति श्याम कांति वाले पित्त वस्त्र धारी सर्वात्मा अच्युत का एक क्षण भी ध्यान करने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो इस भूतल पर सिद्धि को नहीं पाता। भगवान वासुदेव का जप करने वाला मनुष्य स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य और स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष सब कुछ निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। वसुदेव के मंत्र जप में लगे हुए पापी मनुष्यों को भी विघ्न तथा भयंकर यमदूत नहीं छू सकते। महासमृद्धिशाली और विष्णु भक्त तुम्हारे दादा मनु के भी राज्य की कामना से इस महामंत्र का महासमृद्धिशाली और विष्णु भक्त तुम्हारे दादा मनु ने भी राज्य की कामना से इस महामंत्र का जप किया था। तुम भी इसी मंत्र से भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाओ, इससे तुम शीघ्र ही मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर वे सब महात्मा मुनीश्वर वहीं अंतर ध्यान हो गए। इधर ध्रुव भी भगवान वासुदेव के चिंतन में मन लगाकर तपस्या के लिए चल दिए। जंगल से निकल कर वे यमुना के किनारे मनोहर मधुवन में गए। वह भगवान श्री हरि का परम पवित्र आदि स्थान है, जहाँ पहुंचकर पापी जीव भी निष्पाप हो जाता है। वहां जाकर ध्रुव ने वासुदेव नामक निरामय परब्रह्म का जप प्रारंभ किया। उनके नेत्र ध्यान से निश्चल रहते थे और वे संपूर्ण विश्व को वासुदेव में देखते थे। संपूर्ण दिशाओं में श्री हरि हैं, वे ही पाताल में अनंत रूप से रहते हैं, आकाश में भी वे ही अनंत रूप से व्याप्त हैं। यद्यपि वे एक तथा हैं, तथापि अनंत रूप भेद के कारण
अनंतता को प्राप्त हुए हैं। जो सदा देवताओं में वास करे अथवा देवताओं के वास स्थान हो या व्यापक शक्ति से सर्वत्र देदीप्यमान हो, वे भगवान वासुदेव कहलाते हैं। विश्लर व्याप्तो धातु है, इसका प्रयोग व्याप्ति अर्थ में होता है, इसी से विष्णु शब्द बनता है। भगवान विष्णु के सर्वव्यापी नाम एवं सर्व रूप से में ही यह धातु पूर्णतः सार्थक होती है। जो परमेश्वर संपूर्ण ऋषिक अर्थात इंद्रियों के स्वामी होने से ऋषिकेश कहलाते हैं, वे ही पवित्र सर्वत्र स्थित हैं। वे ही सर्वत्र स्थित हैं, जिनके भक्त भी महाप्रलय में अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। वे भगवान संपूर्ण लोकों में अच्युत कहलाते हैं, जो एकमात्र अविनाशी एवं सर्वत्र व्यापक है, जो पालन पोषण करने और स्वरूप की प्राप्ति कराने के द्वारा इस समस्त चराचर विश्व का लीला पूर्वक भरण करते हैं। वे भगवान विश्वंभर यहाँ विराजमान हैं। ध्रुव की आंखें भगवान विष्णु के स्वरूप के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखती थी। उन्होंने यह नियम बना लिया था कि केवल कमल नयन भगवान विष्णु ही दर्शन करने योग्य हैं, दूसरा कोई नहीं। उनके कान गोविंद, मुकुंद, दामोदर, चतुर्भुज आदि शब्दों के बिना दूसरा कोई शब्द नहीं ग्रहण करते थे। उनके दोनों हाथ गोविंद के चरणाविंदों की पूजा तथा उन्हें प्रिय लगने वाले कर्मों को छोड़कर और कोई कर्म नहीं करते थे। उनका मन अन्य सारी बातों का मनन छोड़कर केवल भगवान के द्वंद्व रहित युगल चरण कमलों का चिंतन करता हुआ स्थिर हो गया था। तपस्या करते हुए ध्रुव के दोनों पैर भगवान नारायण का आंगन छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते थे। परम सारभूत तपस्या करते हुए राजकुमार ने मौन धारण कर लिया था। केवल गोविंद का गुणगान करने में वे अपनी वाणी को प्रमाणित करते थे। निरंतर भगवान कमलाकांत के नामामृत रस का आस्वादन करती हुई ध्रुव की रसना अन्य लौकिक रसों की स्पृहा त्याग चुकी थी। उनकी घ्राणेन्द्रिय श्री मुकुंद के युगल चरणाविंदों की सुगंध से परमानंद से में निमग्न रहती थी, इसीलिए वह और किसी गंध को नहीं सूंघती थी। राजकुमार ध्रुव के शरीर की त्वचा इंद्रिय भगवान मधुसूदन के युगल चरणों का स्पर्श करती हुई संपूर्ण स्पर्श सुख को प्राप्त कर लेती थी। उनकी समस्त इंद्रियां शब्द आदि सभी विषयों के आधार एवं सारभूत परात्पर भगवान दामोदर की सेवा में संलग्न हो कृतार्थ हो गई थी। ध्रुव की तपस्या रूपी सूर्य का उदय होने पर तीनों लोग संतप्त होने लगे। इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर, यम और नित्रति आदि समस्त दिक्पाल अपना अपना पद खो जाने के भय से शंकित हो उठे। ध्रुव पृथ्वी पर जहां जहां पांव रखते थे वहां वहां वह महान भार से दबने लगती थी। उनके अंग के स्पर्श से में आए हुए समस्त जल अपनी मलिनता का परित्याग करके सरस एवं स्वच्छ हो गए थे। राजकुमार ने कौस्तुभ मणि से उद्भासित वक्ष वाले पीतांबरधारी भगवान विष्णु का ध्यान करने के कारण संपूर्ण विश्व को तेजोमय ही देखा। उनकी तपस्या के भय से इंद्र को बड़ी भारी चिंता हुई। वे सोचने लगे, ध्रुव चाहे तो मेरा इंद्र पद अवश्य हर लेगा। अप्सराओं का समूह
उस बालक पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। काम और क्रोध उसे विचलित करने में समर्थ न होंगे। इसे डिगाने के लिए एक ही उपाय है, उसके पास भयंकर आकार वाले भूतों की सेना भेजें। बालक होने के कारण वह भूतों से डर कर निश्चय ही अपनी तपस्या त्याग देगा। ऐसा निश्चय करके इंद्र ने भूतों की सेना भेजी। उन भूतों में से कोई यक्षिणी किसी के रोते हुए शिशु को उठा लाई और उसकी कोख फाड़ कर उसका रक्त पीने लगी। फिर उसने उसकी हड्डियों को चबा डाला और ध्रुव को संबोधित करके कहा, अरे इसी बालक की भांति तेरी हड्डियों को भी चबा कर मैं आज प्यास बुझाने मैं आज प्यास बुझा लगने पर तेरा रक्त पीऊंगी। किसी भूतनी ने भवंडर तूफान का रूप धारण करके कितने ही वृक्षों और गिरी शिखरों को तोड़ फोड़ कर आकाश के मार्ग को ढक दिया और उस बालक को कंपित करने लगी। परंतु उन भूतनियों का भय त्याग कर ध्रुव केवल भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहे। भय दिखाने वाली भूतावलियों ने देखा ध्रुव के चारों ओर भगवान का सुदर्शन चक्र प्रज्वलित हो उठा है। वह मंडलाकार चक्र सूर्य की परिधि के समान अत्यंत प्रकाशित हो रहा है। भगवान ने भूतावलियों से भक्त की रक्षा के लिए उसे प्रकट किया था। उस चक्र को देख डरी हुई भूतों की सेना ध्रुव को नमस्कार करके जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। ब्राह्मण तदंतर देवता भयभीत हुए संपूर्ण देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनको प्रणाम करके सबने उनका स्तवन किया। तत्पश्चात बोलने का अवसर देख इस प्रकार कहा, पितामह, उत्तानपाद के तेजस्वी पुत्र ने तपस्या करके तीनों लोकों के संपूर्ण निवासियों को संतृप्त कर दिया है। अर्थात गुरु का मनोरथ क्या है? यह हम अच्छी तरह नहीं जानते। पता नहीं वह महातपस्वी बालक हम लोगों में से किसके पद को चाहता है। देवताओं की यह बात सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी हंसकर बोले, देवताओं, ध्रुपद अविनाशी स्थान प्राप्त करना चाहता है, अतः उससे तुम्हें भय नहीं उसे तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। तुम सब लोग निश्चिंत होकर जाओ, वह तुम्हारा पद नहीं लेना चाहता। ध्रुव भगवान का भक्त है, उससे किसी को कहीं भी भय नहीं होना चाहिए। वह निश्चित है यह निश्चित है कि भगवान विष्णु के भक्त दूसरों को संताप देने वाले नहीं होते। देवेश्वर श्री विष्णु की आराधना करके उनसे अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करके ध्रुव तुम सब देवताओं के भी स्थानों को स्थिर करेगा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह बात सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। इधर भगवान विष्णु उस अनन्य शरण बालक को स्थिर चित्त देखकर गरुड़ पर आरूढ़ हो उसके पास गए और इस प्रकार बोले, महाभाग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। यह अमृत के समान वचन सुनकर ध्रुव ने आंख खोल दी और देखा, इंद्र नीलमणि के समान श्याम तेज का पुंज सामने प्रकाशित हो रहा है। पीतांबरधारी मेघ के समान श्याम गरुड़ वाहन भगवान विष्णु को ध्रुव ने देखा। देखते ही ध्रुव दंड की भांति उनके चरणों में पड़ गए और लौटने लगे। फिर जैसे दुखी बालक दीर्घ काल के बाद पिता को देख कर रोता है, उसी प्रकार वे फूट फूट कर रोने लगे। उस समय भगवान के
कमल समान नेत्रों में करुणापूर्ण अश्रु जल भर आया और उन्होंने अपने हाथ से ध्रुव को उठाया तथा उनके धूली धूसरित अंगों को प्रेम पूर्वक सहलाया। देवादिदेव श्री हरि के स्पर्श मात्र से ध्रुव के मुख से संस्कृतमय शोभा वाणी प्रकट हुई और उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया। ध्रुव बोले, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले हिरण्यगर्भ स्वरूप आपको नमस्कार है। आप उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। समस्त भूतों का संहार करने वाले हर स्वरूप आपको नमस्कार है। पंच महाभूत स्वरूप तथा समस्त भूत प्राणियों के स्वामी आपको नमस्कार है। सर्वशक्तिमान अथवा जगत के उत्पादक पालन करता आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। विषयों की तृष्णा हर लेने वाले सचिदानंद श्री कृष्ण स्वरूप आपको नमस्कार है। क्रूम और वराह आदि अवतारों के रूप आप समस्त विश्व का महान भार सहन करते हैं, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी जी के स्वामी एवं सुदर्शन चक्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाने वाले आप वराह रूपधारी परमात्मा को नमस्कार है। वेदांतों द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। आपको नमस्कार है। आप अपने वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप सत्यवादी गुण स्वरूप तथा सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आपकी नाभि से ब्रह्मांड रूपी कमल प्रकट हुआ है, आपको नमस्कार है। आप पांचजन्य नामक शंख धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। वासुदेव आपको नमस्कार है। देवकी नंदन आपको नमस्कार है। दामोदर ऋषिकेश गोविंद अच्युत माधव उपेंद्र मधुसूदन और अधोषज आपको नमस्कार है। आपका वही आपका कहीं अंत नहीं है, इसीलिए अनंत कहलाते हैं, आपको नमस्कार है। आप अनंत नामक शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। रुक्मणी के पति आपको नमस्कार है। मुकुंद परमानंद नंद गोप के प्रिय आपको नमस्कार है। पुंडरीकाक्ष आपको नमस्कार है। गोपाल रूप धारण करके वंशी बजाने वाले आपको नमस्कार है। गोपी वल्लभ गो गोवर्धनधारी आपको नमस्कार है। आप में योगी जन रमण करते हैं, इसीलिए आप राम हैं। रघुकुल के स्वामी होने से रघुनाथ हैं तथा रघुवंश में अवतार ग्रहण करने के कारण आप राघव कहलाते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। विभीषण को आश्रय देने वाले आपको नमस्कार है। आप अजन्मा एवं जय स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। क्षण निमेष आदि जितने काल भेद हैं वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप अनंत रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप शांग्र नामक धनुष कौमुद की गदा और सुदर्शन चक्र धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप गौओं और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, आपको नमस्कार है। धर्म स्वरूप आपको नमस्कार है। सतव गुण धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक हैं, आप परम पुरुष परमेश्वर हैं, आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों किरणें और सहस्त्रों मूर्तियां हैं, आपको नमस्कार है। श्रीकांत यज्ञ पुरुष आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप वेदों के द्वारा जानने योग्य है और वेद आपको बहुत प्रिय है, आपको नमस्कार है। वेद स्वरूप वेदों के वक्ता और सदाचार के पद पर चलने वाले आपको नमस्कार है। आप वैकुंठ धाम स्वरूप तथा वैकुंठ धाम के निवासी हैं, आपको नमस्कार है। विस्तृत वक्ष वाले आप भगवान गरुड़ वाहन को नमस्कार है। विश्वक्सेन आपको नमस्कार है। जन जगन्मय
जनार्दन, आपको नमस्कार है। आप अपने 3 पगों से त्रिलोकी को माप लेने वाले सत्य स्वरूप तथा सत्य प्रिय हैं। आपको नमस्कार है। केशव, आपको नमस्कार है। आप माया शक्ति से संपन्न हैं और वेदों के गायक हैं, अथवा ब्रह्म नाम से आपकी महिमा का गान किया जाता है। आपको नमस्कार है। आप तप स्वरूप और तपस्या का फल देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही स्तवन करने योग्य देवता हैं। स्तुति भी आपका ही स्वरूप है तथा आप अपने भक्त जनों की स्तुति से में तत्पर रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप श्रुति रूप हैं और श्रुतियों में प्रतिपादित सदाचार आपको विशेष प्रिय है। आपको नमस्कार है। अंडज, स्वधज, जरायुज और उद्भिज सभी जीव आपके स्वरूप हैं। उन सभी रूप में आपको नमस्कार है। आप देवताओं के, इंद्र, ग्रहों के, सूर्य, लोकों में, सत्य लोक, समुद्रों में, क्षीर सागर, नदियों में, गंगा, सरोवरों में, मानस पर्वत में, हिमवान, धेनुओं में, काम धेनु, धातुओं में, स्वर्ण पत्थरों में, स्फटिक फूलों के में, नीलकमल, वृक्षों में तुलसी, संपूर्ण पूजनीय शिलाओं में शालग्राम शिला, मुक्तिदायक क्षेत्रों में काशी, तीर्थों में प्रयाग, रंगों में श्वेत रंग, मनुष्यों में ब्राह्मण, पक्षियों में गरुड़, कामेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में वाणी, वेदों में उपनिषद, मंत्रों में प्रणव, अक्षरों में अकार, यज्ञकर्ताओं में सोम रूपधारी, प्रतापियों में अग्नि, क्षमाशीलों में क्षमा पृथ्वी, धातुओं में मेघ, पवित्रों में पवित्र, परम पवित्र, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों में धनुष, वेगवानों में वायु, इंद्रियों में मन, भय शून्य अंगों में हाथ, व्यापक वस्तुओं में आकाश, आत्माओं में परमात्मा, संपूर्ण नित्य कर्मों में संदोपासना, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ, दोनों में अभय दानों में अभय दान, लाभों में पुत्र लाभ, ऋतुओं में वसंत, युगों में प्रथम सत्य युग, तिथियों में अमावस्या, नक्षत्रों में पुष्य, सब पर्वों में संक्रांति, योगों में व्यातिपात, तृणों में कुश और सब पुरुषार्थों में मोक्ष है। अजन्मा प्रभो, संपूर्ण बुद्धियों में आप धर्म बुद्धि हैं। सब वृक्षों में पीपल है, लताओं में सोमलता है, समस्त पवित्र साधनों में प्राणायाम है तथा संपूर्ण शिवलिंगों में आप सब कुछ देने वाले साक्षात विश्वनाथ हैं। मित्रों में पत्नी और सब बंधुओं में धर्म आप ही हैं। नारायण, इस चराचर जगत में आपसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। आप ही माता, आप ही पिता, आप ही सुहृद, आप ही महान वैभव, आप ही सौख्य संपत्ति तथा आप ही आयु और जीवन के स्वामी हैं। यही वही कथा है जहाँ आपके नाम की महिमा बताई जाती है। वही मन है जो आपको समर्पित होता है, वही कर्म है जो आपकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है, और वही तपस्या है जिससे आपकी स्मृति होती है। धनियों का वही धन शुद्ध है जो आपके लिए व्यय व्यय किया जाता हो। विष्णु, वही काल सफल है जिसमें आपकी पूजा होती है। यह जीवन अभी तक कल्याणकारी है, जब तक तभी तक कल्याणकारी है जब तक हृदय में आपका चिंतन होता रहता है। आपका चरणोदक पीने से सब रोग शांत हो जाते हैं। गोविंद, आपके वासुदेव नाम का कीर्तन करने से अनेक जन्मों द्वारा उपार्जित महान पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। अहो, मनुष्यों में कैसा अद्भुत महान मोह है, कैसा प्रमाद है कि वे भगवान वासुदेव की अवहेलना करके दूसरों को रिझाने के लिए
परिश्रम करते हैं। भगवान के नामों का जो कीर्तन किया जाता है वही परम मंगल है, वही धन का उपार्जन है और वही जीवन का फल है। भगवान अधोषज विष्णु मैं विष्णु से भगवान अधोषज विष्णु से भिन्न कोई धर्म नहीं है, नारायण से परे कोई अर्थ नहीं है, केशव से भिन्न कोई काम नहीं है और श्री हरि के बिना मोक्ष नहीं है। भगवान वासुदेव का स्मरण और ध्यान न हो तो यही सबसे बड़ी हानि है, यही महान उपद्रव है और यही बड़ा भारी दुर्भाग्य है। अहो, भगवान विष्णु की आराधना मनुष्यों के लिए क्या क्या नहीं करती। पुत्र मित्र स्त्री धन राज्य स्वर्ग और मोक्ष सब कुछ तो वही देती है। श्री हरि की आराधना पाप को हर लेती है, रोगों का नाश करती है तथा मानसिक चिंताओं को मिटा देती है। इतना ही नहीं, वह धर्म को बढ़ाती और शीघ्र ही मनोवांछित वस्तु प्रदान करती है। यदि पापी भी प्रसंगवश भी भगवान के युगल चरणों का निर्द्वंद ध्यान करता है तो वह अब उसके लिए परम हित की बात है। पापियों के जो महापाप और सामान्य पाप हैं उन सब को भगवान के ध्यान पूर्वक किया हुआ नामोच्चारण अविलंब हर लेता है। जैसे आग की चिंगारी भूल से भी छू जाए तो वह जला ही देती है, उसी प्रकार होठों से श्री हरि नाम का स्पर्श होते ही वह समस्त पापों को हर लेता है। जो अपने चित्त को शांत करके उसे क्षण भर भी कमला कांत के चिंतन में लगाता है वो तो उसके यहाँ लक्ष्मी निश्चल होकर रहती है। भगवान विष्णु का चरणामृत पान करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही सर्वोत्तम तप है और यही सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है। यज्ञ पुरुष जो आपको भोग लगाए हुए नैवेद्य का प्रसाद भक्ति पूर्वक ग्रहण करता है, उस परम बुद्धिमान मनुष्य ने मानो निश्चय ही यज्ञ का पूर्णाक्ष प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान विष्णु का चरणों तक शंख में रखकर उससे अपने सिर आदि अंगों का अभिषेक करता है वही अवभृत स्थान पाता है और वही गंगा जी के जल में गोता लगाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा इतर जाति का मनुष्य कोई भी क्यों न हो, यदि वह भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त है तो उसे सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। जो प्रतिदिन द्वारका के गोमती चक्र के साथ शालग्राम की 12 शिलाओं का पूजन करता है वह वैकुंठ धाम में प्रतिष्ठित होता है। जिसके घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है उसके घर में कभी यमराज के दूत नहीं जाते। जिनके मुख में भगवन नाम के अक्षर को ललाट में गोपी चंदन का तिलक हो और जिसका वक्ष स्थल तुलसी की माला से सुशोभित हो, उसे यमराज के दूत छू नहीं सकते। गोपी चंदन तुलसी शंख शालग्राम शिला और गोमती चक्र ये 5 वस्तुएं जिसके घर में विद्यमान है उसे पाप का भय कैसे हो सकता है। जो मुहूर्त जो क्षण जो काष्ठा और जो निमेष भगवान विष्णु का स्मरण किए बिना बीत जाते हैं उन्हीं में मनुष्य यम के द्वारा लूटा जाता है। कहाँ तो आग की जलती हुई चिंगारियों के समान हरि नाम के 2 अक्षर और कहाँ रुई की ढेरी के समान पातकों की बड़ी भारी राशि। मैं तो गोविंद परमानंद मुकुंद और मधुसूदन आदि नामों वाले भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरे को नहीं जानता नहीं भजता और नहीं स्मरण करता हूँ। श्री हरि के बिना मैं दूसरे को न तो नमस्कार करता हूँ न उसकी स्तुति करता हूँ न नेत्रों से उसे देखता हूँ।
न शरीर से उसका स्पर्श करता हूँ, न उसके पास जाता हूँ और न उसकी महिमा के गीत ही गाता हूँ। मैं जल में, स्थल में, पाताल में, अग्नि में, वायु में, पर्वत में, विद्याधर में, असुर और देवताओं में, किन्नर में, वानर में, नर में, तिनके में, स्त्रियों के समुदाय में, पत्थर में, वृक्ष में, झाड़ी में और लताओं में सर्वत्र श्री वत्स चिन्ह के विभूषित वक्ष वाले श्याम सुंदर श्री हरि को ही देखता हूँ। प्रभो, आप सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं। आप ही सबके साक्षात साक्षी हैं। अपने बाहर और भीतर आप सर्वव्यापी परमेश्वर को छोड़कर मैं दूसरे को नहीं जानता। शिव शर्मन, ऐसा कहकर भक्त ध्रुव चुप हो गए। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, वत्स ध्रुव, मैंने तुम्हारे मनोरथ को अच्छी तरह जान लिया है। देखो, सब प्राणी उन अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और उस वर्षा के कारण है सूर्य देव, परंतु तुम सूर्य के भी आधार हो जाओ। आकाश में भ्रमण करने वाले समस्त ग्रह नक्षत्र आदि का जो ज्योतिर्मंडल है, उसके तुम आधार होगे। इस दिव्य परम पद पर तुम पूरे कल्प भर शासन करोगे। तुम्हारी माता सुनुति भी तुम्हारे समीप आ जाएगी। जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो तुम्हारे द्वारा किए हुए इस उत्तम स्तोत्र का तीनों समय पाठ करेगा, उसकी पाप राशि नष्ट हो जाएगी और लक्ष्मी उसका घर नहीं छोड़ेगी। उसकी माता से उसका माता से वियोग नहीं होगा और भाई बंधुओं के साथ कभी कलह नहीं होगा। भगवान के द्वारा भगवान के दोनों पार्षद कहते हैं, ब्रह्मन ध्रुव से ऐसा कहकर भगवान गरुड़ध्वज वहां से चले गए। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम।